Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Our today's topic is lesson number 5. Lesson number 5, traffic sense. Dear students, kindly open page number 53. ट्रैफिक सेंस यानी कि ट्रैफिक का शऊर। ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक का शऊर। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। इन बिग सिटीज हंड्रेड्स ऑफ मैन, बड़े शहरों में सैकड़ों आदमी, वुमेन, औरतें एंड चिल्ड्रन और बच्चे डाई एवरी ईयर, हर साल वफात पा जाते हैं इन रोड एक्सीडेंट्स, सड़क के हादसात में। एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड का मतलब होता है वजह बनना। एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर केयरलेसनेस कहते हैं लापरवाही को। एक्सीडेंट्स जो है वो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। समवन मे वॉक इनटू द रोड विदाउट लुकिंग आउट एंड बी हिट बाय अ व्हीकल। ऐसा हो सकता है कि कोई बगैर देखे सड़क के बीच में चले और एक गाड़ी इसको टक्कर मार दे। चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ बिजी स्ट्रीट मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फास्ट अप्रोचिंग व्हीकल। अवेयर मीन बाखबर, अप्रोचिंग करीब आना। ऐसा हो सकता है कि एक बारोनक गली में खेलने वाले बच्चे तेज़ी से आने वाली गाड़ी से बाखबर हों, यानी कि उनको उसकी खबर ही ना हो कि तेज़ी से कोई गाड़ी आ रही है। देयर विल बी fewer road accidents if people on the road have traffic sense। सड़क पर सफ़र करने वालों में ट्रैफिक की अगर सूझबूझ हो तो सड़क पर हादसा बहुत कम होंगे। द मोमेंट यू लीव योर हाउस, वो लम्हा जब आप अपने घर से निकलते हैं। यू आर एट अ रिस्क, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप ख़तरे में होते हैं। इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर यू वॉक और राइड और बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल और ड्राइव अ कार। चाहे आप पैदल, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैदल हैं, बाईसाइकिल पर हैं, मोटरसाइकिल पर हैं या कार पर हैं, आपकी ज़िंदगी रिस्क पर होती है। ओवर एक्शंस, हमारे अफ़ाल, एंड दोज ऑफ अदर्स ऑन द रोड आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर सेफ्टी। हमारे हरकत, हमारी जो भी हरकत हैं, एंड दोज हु अदर्स ऑन द रोड, और दूसरे लोग जो सड़क पर हैं, आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं ऑफ ओवर सेफ्टी, हमारी हिफाजत की। यू कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। ये नीचे कुछ असूल दिए गए, इनके ऊपर अमल करके आप बहुत हद तक इस में जो है इस रिस्क को, इस ख़तरे को कम कर सकते हैं। चले जी, अब हम अपने जो है स्टेप्स पढ़ते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलें। वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी, वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी। सड़क अबूर आने वाली ट्रैफिक से बाखबर रहने के लिए सड़क के दाएं किनारे पर चलें। राइट मार्जिन, दाएं किनारे पर। Wait for the traffic to stop before crossing the road. Wait for the traffic to stop. Wait for the traffic. ट्रैफिक के रुकने का इंतज़ार करें। To stop, रुकने का इंतज़ार करें। Before crossing the road, सड़क पार करने के लिए। Wait at the zebra crossing. Zebra crossing पर इंतज़ार करें। Look right, then left, then right again before crossing the road. सड़क अबूर करने से पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें। लुक राइट, पहले दाएं देखें, देन लेफ्ट, फिर बाएं देखें, देन राइट अगेन, और दोबारा से दाएं तरफ देखें। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। जब सड़क साफ़ हो सिर्फ उसी वक्त अबूर करें। साफ़ से मुराद ये नहीं कि सफाई वगैरह हुई हो, साफ़ से मुराद जब गाड़ियाँ ना आ रही हो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पर अमल करें। कीप टू द
लेफ्ट वाइल साइकिलिंग, साइकिल चलाते वक्त बाएं तरफ रहें। डू नॉट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड, बड़ी सड़क पर साइकिल ना चलाएं। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग, मुड़ने से पहले इशारा दें। नेवर रन ऑन द रोड, सड़क पर कभी ना भागें। व्हेन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन क्यू, क्यू बोलते हैं कतार को, लाइन को, क्यू यू ई क्यू। जब व्हेन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन अ क्यू, जब आप बस का इंतज़ार करते हैं तो उस वक़्त कतार में खड़े हों। डू नॉट गेट इन और ऑफ इन अ मूविंग बस, चलती हुई बस पर ना तो सवार हों और ना ही नीचे उतरें। व्हेन इन अ बस, जब आप बस में हों। डू नॉट लेन आउट द डोर और विंडो, जब आप बस में हों तो दरवाजे या खिड़की से बाहर मत झांकें। यू मे फॉल और हर्ट योरसेल्फ, आप गिर सकते हैं या खुद को जख्मी कर सकते हैं। एट अ लेवल क्रॉसिंग नेवर ट्राई टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक व्हेन द गेट इज़ क्लोज्ड, जब रेलवे फाटक बंद हो तो रेलवे फाटक की पटरी को अबूर करने की कोशिश ना करें। मैनी बिग सिटीज़, बहुत सारे बड़े शहरों में हैव ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक की जो हैं वो लाइट्स लगी हुई हैं। ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक लाइट्स फॉर रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए सड़क पर बाफाजत रहने के लिए ट्रैफिक इशारों पर अमल करें। इफ़ देयर इज़ रेड लाइट, अगर सुर्ख लाइट है यू मस्ट स्टॉप, तो आपको रुक जाना चाहिए। व्हेन द लाइट टर्न्स येलो, जब येलो पीली बत्ती जल जाए। यू मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग योर बाईसाइकिल और व्हीकल, तो आप चलने के लिए तैयार हो जाएं लेकिन अपनी बाईसाइकिल या जो गाड़ी वगैरह उसको चलाएं मत, सिर्फ चलने के लिए रेडी हो जाएं, यानी कि उसको स्टार्ट वगैरह कर लें। मूव ऑन, चल पड़ें। व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, जब ग्रीन लाइट सब्ज लाइट जल पड़े तो आप चल पड़ें। वायलेशन ऑफ दीज रूल्स मे कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, इन कवायद की खिलाफ वर्जी संगीन हादसा का बायस बनती है। वायलेशन यानी कि खिलाफ वर्जी। मैनी मोर ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक साइंस आर देयर फॉर यू टू डेवलप द ट्रैफिक सेंस, बहुत से ट्रैफिक के कवायद और सड़क के इशारात आपकी ट्रैफिक की सूझबूझ को बढ़ाने के लिए मौजूद होते हैं। सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड द मैसेज दे गिवन, पढ़ें और देखें कि क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है। अब ये देखिए इस साइन में जहाँ साइकिल बनी है, पाथ फॉर साइकिलिस्ट, यानी कि साइकिल चलाने के लिए जगह है। पेडिस्ट्रेट पाथ, अब ये चल रहे हैं ना लोग, तो पेडिस्ट्रेट पाथ यानी कि चलने का रास्ता। ये जैब्रा क्रॉसिंग, यानी कि जैब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से सड़क पार करनी है। टू वे ट्रैफिक, यानी कि दो तरफा ट्रैफिक। गिव अवे, यानी कि दूर रहें। अगर ये इस तरह से निशाना है हाथ है, स्टॉप। नो एंट्री फॉर साइकिलिस्ट, अगर साइकिल बनी है और लाइन लगी इस मीन कि नो एंट्री फॉर साइकिलिस्ट। अगर ये पैदल चल रहा है और ऊपर लाइन लगी हुई है तो नो पेडेस्ट्रियन, यानी पैदल नहीं चल सकते। पी के ऊपर लाइन है तो नो पार्किंग। टर्न राइट, गो स्ट्रेट, turn right, go straight and turn right, turn left, go straight and turn left, roundabout, U-turn. नेक्स्ट है जी सिनोनिम्स और एनोनिम्स लिखने हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। सेंस का सिनोनिम होगा फैकल्टी, FACULTY, INABILITY, इनएबिलिटी इसका एंटोनिम, यानी कि ये हमने लिखने हैं मुतरादिफ और ये मुतजाद। सीरियस, इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, मुतरादिफ मीनिंग यानी कि आपने एक तरह का उसका मीनिंग लिखना है और ये उसका उल्ट लिखना है। इंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंस, INSIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट।
वायलेट, ब्रेक, BREAK ब्रेक, ओबे, OBEY ओबे, सिग्नल, सिग्नल, बीकॉन, BEACON, insignificant, INSIGNIFICENT, insignificant, developed, advance, ADVANCE advance, halt, HAULT halt, HAULT। ये कुछ वर्ड्स आपको यहाँ दिए गए हैं, लेटर्स, इनकी मदद से आपने जितने भी नए वर्ड्स बन सकते हैं आपने इसके अंदर से बनाया इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके। जैसे कि इससे वेदर बन सकता था, उन्होंने बना दिया। अब आगे है वी, वेट, और तीसरा हम बना देते हैं वीट, WEAT वीट। ठीक है, आप स्पेलिंग को भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद है ये FEATURE फीचर, इसमें से आ जाएगा ATAT, ये ATAT, TEAT, और एक हम बना देते हैं ईट, EAT ईट। लेट, कैट, अब इसमें से हम बना लेते हैं मेट, MATE मेट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय crowded roads, traffic jams, carelessness of the people, rush driving. Carelessness of the people is right answer. Do not walk on the road. The right answer is B. If there is a pavement, यानी कि अगर वहाँ पे फुटपाथ है। Zebra crossings are for people to cross the road. लोगों के लिए होते हैं सड़क क्रॉस करने के लिए। The right answer is D. When the lights turns yellow, जब पीली बत्ती जलती है। C. We must get ready without moving. तो हमें बगैर चले तैयार हो जाना चाहिए चलने के लिए। The right answer is C. The number of accidents can be decreased. कम हो सकता है एक्सीडेंट की तादाद if the people have traffic sense, अगर लोगों में ट्रैफिक की सेंस हो। The right answer is A. ये वाला जो निशान बना हुआ है इसका क्या मतलब है? इज द रोड साइन फॉर पेडिस्ट्रियन पाथ यानी पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। ग्रामर, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक जो एडजेक्टिव यानी कि इसम सिफ्त जो है, जो इसम सिफ्त है वो किसी भी इसम को उसकी जो यहाँ पे ये देखें नाउन और अ प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को की खूबी को बयान करता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, इट इज फॉर्म्ड अ प्रॉपर नाउन। इसको यानी कि इसम मार्फा भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश, अमेरिकन, पंजाबी, बंगाली। दिस इज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। पाकिस्तानी मैंगो इज द बेटर देन इंडियन मैंगो, इसमें इंडियन और पाकिस्तानी आ जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट डिनोट्स द क्वालिटी, वीकनेस और स्टेट ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ थिंग। ये किसी शख्स या चीज़ की खूबी, कमज़ोरी या हालत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर गुड, बैड, लार्ज, वाइज, रिच, पुअर, फुलिश, कोल्ड, वार्म। जैसे इस स्टेटमेंट में वाइज है, ऑनेस्ट है। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि सिफ्त मिकदारी, इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। ये किसी चीज़ या ख्याल की मिकदार को जाहिर करता है। लाइक मच, सम, लिटल, ह्यूज, ऑल, एनी, फुल, हाफ, होल, नो, इनफ। यानी कि मच कुछ, सम कुछ, मच लिटल थोड़ा, ह्यूज बड़ा, ऑल ये सब जो है क्वांटिटी, जिसमें यानी कि किसी चीज़ की क्वांटिटी आए। और ऊपर था क्वालिटी, जैसे बैड, गुड, वाइज, रिच, पुअर वगैरह। न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी कि सिफ्त अददी, इसमें अशखास या अशिया की तादाद या अददी हालत को जाहिर करते हैं। जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल, एनी, सम, मैनी, ईच, सेवरल, एवरी, सर्टेन वगैरह।
नंबर 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सिफ्त उस सिफ्त को जाहिर करती है कौन सा शख्स या मुराद है, मिसाल के तौर पर यानी कि ये वो वगैरह, दिस दैट दीज दोज सच एज वगैरह। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि सिफ्त तकसीमी, डिस्ट्रीब्यूट को होता है तकसीम करना। ये सिफ्त पर शख्स या चीज़ को अलग अलग जाहिर करती है। मिसाल के तौर पर हर एक को, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरी, ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि इस्तिफामिया यानी कि सवालिया, ये इसम वो है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि हुज, विच, व्हाट वगैरह। पोजेसिव एडजेक्टिव यानी कि सिफ्त मलकियती, इट डिनोट्स पोजेसिवनेस यानी कि इसमें मलकियत जाहिर की जाती है, जैसे माई, ओवर, मेरा है, हमारा है, इसमें मलकियत आ जाए, योर, हीज, हर, देयर वगैरह वगैरह। अब इसी ग्रामर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। ये हमने इसम सिफ्त एडजेक्टिव के बारे में ये डेफिनेशन पढ़ी, और ना नीचे जो है वो इसकी सारी जो है वो क्या हैं, क्लासेस हैं, सारी की सारी 8 क्लासेस हैं इसकी। अब ये सेंटेंस हमने पढ़ना और बताना है ये कौन सी क्लास है। आई एट सम राइस, सम है तो ये क्वांटिटी है। ऑल मैन मस्ट डाई, मस्ट यानी ये नंबर है। दीज ग्रेप्स आर सोर, दीज है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी, ये लार्ज है तो ये क्वांटिटी है। विच वे शैल वी गो, विच जो है इंटेरोगेटिव है। ईच बॉय गोट अ प्राइज, डिस्ट्रीब्यूटिव। आई लाइक इनफ शुगर, क्वांटिटी। दिस इज हर कोट, पोजेसिव। आई लाइक अ चाइनीज डिश, प्रॉपर। अकरम इज अ क्लेवर बॉय, क्वालिटी। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।